So what is the meaning of short term goal and long term goal? क्या होता है? क्या पहले कभी सुना है? Have you ever heard this? Raise your hand if you know. Yes. क्या मतलब होता है? बताओ। सर अगले अगले 6 महीने में हम क्या करेंगे, वो मेरा शॉर्ट टर्म गोल, और 5 साल बाद हम कहाँ रहेंगे, वो मेरा लॉन्ग टर्म गोल। 6 महीना नहीं, मतलब कि 6 महीना कम समय के लिए लॉन्ग टर्म गोल जो आपका एम इन लाइफ है, वहां पहुंचने के लिए मुझे क्या क्या चीजें करनी है। ठीक है, ये 6 महीना नहीं हुआ। जैसे शॉर्ट टर्म गोल आपका है कि पहले बीसीए करेंगे, बीसीए करने के बाद कहीं जॉब करेंगे, जिसके लिए कुछ ट्रेनिंग लेंगे, आप कम्युनिकेशन स्किल्स इंप्रूव करेंगे, टेक्निकल स्किल्स इंप्रूव करेंगे, वो सारी की सारी चीजें कंपाइल कर लेंगे, पहले डेवलप कर लेंगे, अपने को उस लायक बना लेंगे, वो सारी चीजें सीख लेंगे जो कि हमको लॉन्ग टर्म गोल चुनने या हमको एम इन माई लाइफ तक पहुंचाना। फॉर एग्जाम्पल इफ योर लॉन्ग टर्म गोल इज, आपका एम इन लाइफ है कि आप सॉफ्टवेयर डेवलपर बने या प्रोग्रामर बने, लॉन्ग टर्म गोल इज टू बिकम अ सीईओ ऑफ अ कंपनी, प्रोग्रामर इन अ वेरी गुड कंपनी। लाइक क्या आपका एम इन लाइफ क्या है? पीसी करके क्या क्या करना चाहते हैं आप? इन्फोसिस में काम करना चाहते हैं, विप्रो में काम करना चाहते हैं, एक्सेंचर में काम करना चाहते हैं, क्या करना चाहते हैं? तो एक्सेंचर में काम करने के लिए या विप्रो में या टीसीएस इस तरह की कंपनी में काम करने के लिए अपने को कैसे तैयार करेंगे, वो चीजें जो आप समय इन्वेस्ट करेंगे तैयार करने में, वो आपका हो गया शॉर्ट टर्म गोल। तो शॉर्ट टर्म गोल वो सारी चीजें हैं जो आपको लॉन्ग टर्म गोल के लिए तैयार करें। इट इज नॉट अबाउट 6 months. It is about you preparing yourself for your future. How will you prepare yourself for working in Infosys or working in a multinational company or working in Wipro or TCS or Cognizant or whatever? या अपना स्टार्टअप ही करना चाहते हैं, तो किस तरह से आप अपने को प्रिपेयर करेंगे, वो सारी चीजें इंक्लूडेड होंगी शॉर्ट टर्म गोल। तो सबसे पहले क्या होगा कि आप, मैंने तो यूं कहा था 6 months के लिए तुम क्या क्या करोगे। What is your short term goal for 3 years at Synergy? किस तरह से अपने को तैयार करोगे 3 years में? बताओ। मैं बताऊं? क्लासेस अटेंड करोगे। My short term goal is to attend all my classes. ये कॉमा दे दे करके आप लिखेंगे, हो सकता है कि 5-7 बुलेट्स में आपको कम्युनिकेशन स्किल इंप्रूव करना है, कम्युनिकेशन स्किल इंप्रूव करना है, पब्लिक स्पीकिंग लीडरशिप स्किल करना है, इंप्रूव करना है। सबसे पहले तो कोर्स सब्जेक्ट करना है। व्हाट इज पाइथन, व्हाट इज प्रोग्रामिंग, व्हाट इज वेब डेवलपमेंट, टू अटेंड ऑल द वर्कशॉप्स, टू अटेंड ऑल द क्लासेस, lab and the library, to invest time internship in improving. My short term goal also is to do internship and whatever is required to take me to my long term goal. Whatever जो भी चीजें मुझे लॉन्ग टर्म गोल के लिए तैयार करनी है, वो सारी शॉर्ट टर्म कुछ समय के लिए आप कर रहे हैं। 3 साल के लिए आप यहाँ पर हैं, तो 3 साल में भी शॉर्ट टर्म गोल होता है, स्मार्ट गोल होता है, इम्प्रूवमेंट करना। इम्प्रूवमेंट कहाँ लीड करता है? कम्युनिकेशन स्किल्स इम्प्रूव करता है, लीडरशिप स्किल्स लीड करता है, पब्लिक स्पीकिंग लीड करता है, to improve your technical skill, हाँ, to improve your technical skills, जो पढ़ाई कर रहे हैं आप, प्रोग्रामिंग, मैथमेटिक्स, व्हाटएवर जो भी सब्जेक्ट्स हैं, उसमें आपको एस आउट करना है, आपको उन सब्जेक्ट्स में अच्छा करना है, प्लस प्रेजेंटेशन स्किल्स को इंक्लूड करना, कम्युनिकेशन स्किल्स, मैथमेटिक्स, व्हाटएवर इज रिक्वायर्ड, जो भी चीजें दरकार में आएंगी, जो भी चीजें जरूरत की हैं, जो भी चीजें आपको सीखनी है, जो आपको लॉन्ग टर्म गोल में काम आएगा, काम आने वाला है, जिसके तह पे, जिसके वजह पे आपको जॉब मिलने वाली है, वो सारी चीजें आप करेंगे। तो ये सारी चीजें जो तुम करोगे ना, कॉमा कर करके तुम करते चले जाओगे। So my short-term goal is to stay focused in my life, stay focused in myself. सबसे पहले क्या होता है? अपने गोल में फोकस्ड रखना है कि नहीं? फोकस ही नहीं तो कुछ नहीं। तो व्हाट विल यू राइट? आप लैंग्वेजेस मेरी जरूर ले सकते हैं, लेकिन सब लोग एक ही लैंग्वेज अपने अपने ओन वर्ड्स में भी आप बताएंगे, बिकॉज ये जो कम्युनिकेशन स्किल्स आप हम जो सिखा रहे हैं टेक्निकल पॉइंट ऑफ व्यू से, जो कि आपको मदद मिलेगी आपके इंटरव्यूज में, आपकी पर्सनालिटी को एनहांस करने में। कम्युनिकेशन की वजह से आपकी पर्सनालिटी एनहांस हो सकती है। So communicative English is not only about grammar. Communicative English is all about how you present, how you're going to
प्रेजेंट योरसेल्फ टू द पर्सन इन फ्रंट ऑफ यू, इजंट इट? तो सबसे पहले क्या होता है, सबके अलग अलग गोल्स होंगे। किसी की मैथ्स अच्छी है तो अपना इम्प्रूव करेगा इंग्लिश में, किसी की इंग्लिश अच्छी है तो अपना इम्प्रूव करेगा वो कंप्यूटर्स में, प्रोग्रामिंग में। तो अपने अपने अनुसार क्या क्या चीजें हम लैक कर रहे हैं उसको उसको हम ठीक करेंगे। इसी को कहते हैं शॉर्ट टर्म। तुमको टाइम मिला हुआ है, तुमको सेकंड ईयर में, सेकंड फोर्थ सेमेस्टर में आते आते आपको 99% चांसेस है कि आपको मल्टीनेशनल कंपनी ऑफर जरूर मिल जाएगा। विप्रो एंड टीसीएस एंड कॉग्निजेंट सबको मिला हुआ है, सब बच्चों को उससे मुझे मिल जाता है। तो किनको मिलता है? वही जो फोकस्ड है, वही जो क्लासेस अटेंड कर रहे हैं, वही जो वर्कशॉप अटेंड कर रहे हैं। तो जो बच्चे फोकस्ड हैं और जो बच्चे जो इंटरेस्टेड पढ़ाई में है, जिसका ध्यान सिर्फ पढ़ाई में है और जिसका ध्यान सिर्फ है लॉन्ग टर्म गोल पे, जो एक ईगल की तरह जो दूर बैठे, वो बैठे हैं बहुत दूर लेकिन उनकी सोच बहुत आगे है और वो उनका फोकस्ड है उनका कि हमको ये जॉब जो नहीं लेना, ये संकल्प जो कर रहे हैं उनको जरूर जॉब मिल जाता है, फर्स्ट राउंड में मिल जाता है। और बाकी जो टाइम वेस्टर्स अगर हैं, आप टाइम वेस्ट कर रहे हैं, बस नाम के वास्ते आ रहे हैं जा रहे हैं, अभी ठीक है ये लॉकडाउन है, आपको फिर भी आपको क्लासेस दिया जा रहा है वर्क फ्रॉम होम। अब ये मत शिकायत करिएगा ये क्लास क्यों दिया गया, वो क्लास क्यों दिया गया। लेट मी टेल यू वन थिंग वेरी स्ट्रेट फॉरवर्ड, क्लासेस आपको इसलिए दी गई, जितनी क्लासेस करोगे दिस विल हेल्प यू इन योर फ्यूचर। अभी तुमको लग रहा है इतनी क्लासेस मिल गई, डेटा खर्च हो रहा है, दिस दैट एंड, तो आपको इन्हीं सब क्लासेस जो मिली हुई है, जो अपॉर्चुनिटीज मिली हुई है, तो अपॉर्चुनिटीज को ग्रैब करना इज वन ऑफ योर सेकंड शॉर्ट टर्म गोल। फर्स्ट ऑफ ऑल इज टू स्टे फोकस्ड इन योर स्टडीज, ठीक है, स्टेइंग फोकस्ड इन माय स्टडीज। और हर चीज आपको हाथ पकड़ के हम नहीं लिखाएंगे, आप जो समझ में आ रहा है, आप कॉलेज के स्टूडेंट हैं, आपके अनुसार आपको जो जरूरत है आप जरूर लिखें, जहां तक हम समझते हैं। फर्स्ट थिंग शुड बी staying focused in my studies. Second हो गया taking the opportunities, learning from situations, everyday learning, न्यू from स्किल। classrooms, outside the classroom, सीखना, learning, to यस be always in a learning mode. और आप silent mode में हैं, तो always be in a learning mode. ये सब short term goals हैं, to keep on learning, to be continuously in a learning mode, staying focused, grabbing the opportunity, doing well in my exam. अपने एग्जाम में अच्छा कब करोगे? only when you are focused. You do well in your exam, to attend all the target should be to attend all my classes, the labs provided, the library, and attending all the workshops, writing a project report on each and every workshop given. क्या सीखा है उसको एक डायरी में मेंटेन करना है. What have you learned? Because these are the questions you will be asked. Discuss about a project which workshop which you have attended. तो कोई किसी वर्कशॉप जो तुमने अटेंड किया है उससे क्वेश्चन पूछा जाएगा, क्या सीखा इस प्रोजेक्ट में तुम लोगों ने. तो अगर तुम लोगों ने प्रोजेक्ट नहीं बनाया है, अगर तुम लोगों ने अपनी डायरी में लिखा नहीं है तुमने क्या सीखा है, तुम लोगों को फॉरगेट इट. यू आर नॉट अटेंडिंग वर्कशॉप जस्ट फॉर द सेक ऑफ अटेंडिंग वर्कशॉप. यहाँ हमने ये किया नाम के लिबास से थोड़ी कर रहा हूँ कि मैंने ये वर्कशॉप किया, मैंने वो वर्कशॉप किया है. योर वर्कशॉप शुड कंक्लूड विद अ प्रोजेक्ट रिपोर्ट. क्या बनाया तुम लोगों ने? कभी नहीं बनाया है. आगे सीखेंगे तो बनाएंगे. मैं अब आप जानते हैं कि क्या करना है. आई एम टेकिंग यू टुवर्ड्स योर फ्यूचर, राइट? पीयूष, हमारा क्या क्वेश्चन है? व्हाट इज योर क्वेश्चन? क्या क्वेश्चन है तुम्हारा? अब पूछना ही नहीं है तो फिर यू आर वेस्टिंग दिस क्लास टाइम. मैम, योर वॉइस इज नॉट क्लियर मैम. क्या सही है? ऐसा वॉइस मेरा नहीं है क्या? आपका आवाज क्लियर नहीं आ रहा है मैम, कट कट कर आ रहा है. तो वो इंटरनेट प्रॉब्लम होगा. हम तो यहाँ पर क्लास ले रहे हैं आपका.
या आपका इंटरनेट प्रॉब्लम होगा, समथिंग और दी अदर। पूछिए ना, स्टूडेंट से पूछिए ना मैम। बताइए, कैन यू हियर मी, कैन यू हियर माय वॉइस? यस मैम। यह मैम अभी ठीक ठाक आता है, थोड़ा देर पहले से पढ़ा रहे थे, अभी दूसरे भी रुक गए हैं। अभी ठीक है? यस मैम। यस मैम। तो ये इंटरनेट कनेक्शन से इसके बारे में कुछ कर सकता नहीं कोई। तो शॉर्ट टर्म गोल समझ लिया ना तुम, वो क्या क्या चीजें हैं जो तुम्हारी जरूरत पड़ेगी, जो तुम्हारे लॉन्ग टर्म गोल में तुमको पहुंचाएंगे। क्योंकि वेबरूम थोड़ी को अभी ले लेगा क्वेश्चन करके और इंटरव्यू ले करके। अगर तुम अच्छी इंग्लिश बोलते भी हो तो व्हाट अबाउट द टेक्निकल स्किल्स? टेक्निकल वर्ड में क्या होता है? पीपल विल आस्क यू अबाउट योर क्या क्या पढ़ा है, अबाउट योर कोर्स सब्जेक्ट। प्रोजेक्ट रिपोर्ट। So short-term goal is to stay focused. Short-term goal is to attend all my classes. Short-term goal is to take all the opportunities. सारी जो ये opportunity मिलेंगी, face challenge, take up challenges take up करना, ये भी short-term goal में है, ठीक है? And basically तो तीन चीजें after completing my BCA, I would like to take up a job. Yes. हाँ, I would like to take up a job for experience so that I can learn and earn at the same time. Yes. हाँ, short-term goal is to include all the skills required which will help me in my future. ठीक है? My short-term goal is to include all the skills which is required, which is important, and which is going to help me in my future. तो इस क्वेश्चन को आप बना लीजिए, What is your short-term goal? If you can write your answers, पहले आप देखते हैं कि आप आंसर्स क्या लिखते हैं, फिर रेक्टिफिकेशन करना होगा तो वो हम करते हैं। शॉर्ट टर्म गोल में बुलेट पॉइंट्स आप लिख लीजिए, व्हाटएवर इट इज, व्हाटएवर जो भी आपको लगता है, वो सारी चीजें जो आपको इंक्लूड करना है, जो आपको हेल्प करेगी आपकी जॉब के लिए, बुलेट बना लीजिए और आराम से लिखिए। शॉर्ट टर्म गोल इज टू, मैं लिखने भी हूँ, अब वो आप बता दिया मैंने आपको। To stay focused, in my what? In my studies. Stay focused. To stay focused in my studies. My short-term goal is to stay focused in my studies. Take up challenges. क्या मतलब होता है टेक अप चैलेंजेस का? चुनौतियों का सामना करना, ये नहीं कि कोई नहीं आ रहा है तो वो नहीं करेंगे, सीखेंगे लेकिन करेंगे जरूर। Take up challenge. टेक अप चैलेंजेस, स्टेइंग फोकस्ड, और क्या था? हाँ लिखते हैं। पर्सनालिटी डेवलपमेंट। हाँ वो सब तो आता ही है। इम्प्रूव पर्सनालिटी डेवलपमेंट, लीडरशिप स्किल। हाँ तो इसको सेंटेंसेस, शॉर्ट सेंटेंसेस में आप लिख लीजिए। My short-term goal is to, first of all, to stay focused in my studies. Secondly, to take up challenges. And और क्या? Improve English. Work on my communication skills. कम्युनिकेशन इज Work on my communication skills. Work on my communication skills. उसके बाद keep myself in the learning mode. लीडरशिप स्किल्स। वो तुम अपने मन से लिख लेना, हम मेन पॉइंट्स लिखते रहेंगे। Keep myself on a learning mode. कुछ न कुछ आप सीखते रहेंगे हमेशा।
take up a job for experience, or knowledge and experience. वो आप लिखेंगे टेक्निकल स्किल्स इंप्रूव करना है और क्लासेस अटेंड करना है, वर्कशॉप्स अटेंड करना है, तो लिस्ट बहुत लंबा हो जाएगा, ये सब ऑलरेडी जानते हैं आप। तो टेक अप अ जॉब फॉर नॉलेज एंड एक्सपीरियंस, उसके पहले आप कीप माय सेल्फ लर्निंग मोड, अटेंड ऑल द वर्कशॉप्स। चलिए आप फर्स्ट ईयर में इसलिए आपको पूरा लिखवा ही देते हैं, और अपने मन से भी आप लगा के बोल सकते हैं, ऐसा नहीं जो हमने लिखाया वही आप। कीप माय सेल्फ ऑन लर्निंग मोड, अटेंड ऑल द वर्कशॉप्स, classes, workshops, set smart goals. ये सेट स्मार्ट गोल्स क्या होता है? अपने आप को टास्क देना कि मुझे इस हफ्ते में ये कर लेना है, मुझे इस हफ्ते में 2 स्टोरीज लर्न कर लेना है। अपने आप को टास्क देना है, मुझे इस हफ्ते में अपने बारे में टॉक अबाउट माई सेल्फ बहुत अच्छे तरीके से समझ लेना है। ठीक है, सेट अपने को टास्क देना और उस पर खरा उतरना, सेटिंग स्मार्ट गोल्स। ठीक है, तो अपने को टाइम फ्रेम में डाल दीजिए, इस हफ्ते में ये कंप्लीट होना चाहिए। ठीक है, take up a job for knowledge and experience, Yes. etc. etc. ठीक है, internship, have to do internship, and this will also be included in short term goal. इसके बाद इसके अलावा इसमें कुछ आप निकाल भी सकते हैं, कुछ आप और ऐड भी कर सकते हैं। फोकस इज आप अभी पूरी चीजें बोलेंगी इसलिए कि आपको भी कम्युनिकेशन की जरूरत है। पूरा लर्न करिए सो दैट इंटरव्यू के टाइम में या प्रेजेंटेशन के टाइम में कम से कम 3-4 तो आपको याद ही रहे। और एक जो यूनिवर्सली सबको बोलना है, I aim for an all-round development. My short-term goal is to all-round developer. For an all-round development. इसमें क्या होता है ऑल राउंड डेवलपमेंट कि हर क्षेत्र में आपको इम्प्रूवमेंट, whether it's technical skills or communication skills or whatever skills, interpersonal skills। ये interpersonal skills क्या होता है? To improve my क्या होता है इंटरपर्सनल स्किल्स को बताएगा हमको? क्या होता है इंटरपर्सनल स्किल्स? नहीं मालूम है, बता दीजिएगा। नहीं मालूम है, मैंने पूछा कि किसी को पता है तो बताओ। इंटरपर्सनल स्किल्स हुआ एक दूसरे से बातचीत का तरीका, एक दूसरे को जानने का तरीका, ग्रुप में काम करने का तरीका, अपने ग्रुप में एक दूसरे को जानना है, एक दूसरे की सोच को जानना है, एक दूसरे को रिस्पेक्ट करना। ठीक है, जैसे आपकी क्लास में आप बैच 1 बैच 2 है, तो ये नहीं होना चाहिए कि ये बैच 2 का बच्चा है, ये बैच 1 का बच्चा है। होना चाहिए आपका बिल्कुल ग्रुप होना चाहिए ऐसा कि एक दूसरे को मदद करना, एक दूसरे को समझना, एक दूसरे से के काम आना। ठीक है,
ग्रुप वर्क आप तभी कर सकते हैं जब आपका इंटरपर्सनल स्किल्स अच्छा है, एक दूसरे से बात करने का तरीका, एक दूसरे को जानने का तरीका। अगर आपका इंटरपर्सनल स्किल्स नहीं है तो वो आपकी तो किसी से पटेगी ही नहीं, तो बस आप किसी को जानना ही नहीं चाहेंगे। और आप सिर्फ ग्रुप में है लेकिन आप ग्रुप के बारे में आपको कुछ पता नहीं, कोई जानकारी नहीं है। ग्रुप में एक बंदा नहीं आया तो आपको नहीं पता है क्यों नहीं आया, बिकॉज आपको कोई मतलब नहीं किसी से है। सो इंटरपर्सनल स्किल्स का मतलब होता है एक दूसरे से मतलब रखना, एक दूसरे को जानना। इट इज ऑल अबाउट ग्रुप। और आईटी में अगर आप ग्रुप वर्क नहीं करेंगे, कोई प्रोजेक्ट आप बिना अगर अकेले करते हैं, इंडिविजुअली करते हैं, ग्रुप में नहीं करते हैं, वो अच्छा नहीं माना जाता है। एवरी प्रोजेक्ट शुड बी डन इन अ ग्रुप। ठीक है, तो समझ में आया? इंटरपर्सनल मतलब होता है एक दूसरे को समझना, एक दूसरे को जानना और एक दूसरे के बारे में अच्छी भावना रखना। अंडरस्टूड? यस। चलिए, इसके अलावा आपको कुछ और ऐड करना है, यू कैन कंटिन्यू टू ऐड व्हाटएवर यू वांट। तो शॉर्ट टर्म गोल और लॉन्ग टर्म गोल के बीच में काफी एक गहरी खाई, एक ब्रिज है जो कि आपको क्या करना है, क्रॉस करना है ना। अब आइए लॉन्ग टर्म गोल। तो फास्टा तो काफी है, शॉर्ट टर्म गोल, लॉन्ग टर्म गोल ना। ये फिर क्या बात हो रही है, फिर इस तरह से डिस्टर्बेंस होगा तो फिर मुश्किल हो जाएगी क्लास। तो शॉर्ट टर्म गोल और लॉन्ग टर्म गोल के बीच में फासला बहुत आता है कि नहीं? अभी तुम जहां पर हो, अभी तुम जिस पॉइंट पे हो, अभी तुम किस पॉइंट पे हो? फर्स्ट ईयर में हो, किस पॉइंट पे हो? सांप सीढ़ी खेला तुम लोगों ने कभी? सांप सीढ़ी खेला तुम लोगों ने? Yes, Yeah, ma'am. ma'am. Yes, ma'am. Yes, ma'am. Yes, ma'am. Yes, ma'am. Okay. Yes, ma'am. तुम लोग बोले Yes, कैसे? ma'am. Yes, तुम लोग को ma'am. म्यूट म्यूट कर दिए थे, बोले। Ma'am. चलिए, तो सांप सीढ़ी खेले होगे तुम लोग, अभी कहाँ हो? स्टार्टिंग पॉइंट पर, ठीक है। और लॉन्ग टर्म वो तुम्हारा शॉर्ट टर्म गोल है, शुरू कर रहे हो, स्टार्ट ही कर रहे हो, तो स्टार्टिंग पॉइंट पे हो। और लॉन्ग टर्म गोल कहाँ है? 100 100, कहाँ पहुंचना है? 100 पे पहुंचना है, ठीक है। तो 100 पे पहुंचने के लिए बहुत सारे हर्डल्स आएंगे, कितनी बार सांप काटेगा, कितनी बार तुम फिर वापस बैक टू पवेलियन में आ जाओगे, है ना। तो वही बात हो जाती है, शॉर्ट टर्म गोल एंड लॉन्ग टर्म वही फासला होता है। वहां तक पहुंचने के लिए कितनी पापड़ें बेलनी पड़ेंगी तुमको, कितनी रातें जागनी होगी, कितने प्रोजेक्ट्स करने होंगे, ठीक है, कितने ऑनलाइन क्लासेस करने होंगे, 6-7 क्लासेस करने होंगे, और क्या क्या कर अपने को प्रिपेयर कर रहे हो। ये मत बोलो कि मेरी मुझे इतनी क्लासेस, बी हैप्पी कि तुमको इतनी क्लासेस दे रहे हैं हम लोग, और एवरी क्लास विल टीच यू समथिंग न्यू विच इज गोइंग टू हेल्प यू इन योर फ्यूचर। तो तुमको लगे हाँ ये तो हम लोग पढ़ चुके हैं। अब IHS में तुमको जब पढ़ाएंगे तो तुम लोग बोलोगे ये तो क्लास हम लोग कर चुके हैं मैम, याद था आप फर्स्ट ईयर में आप करा चुकी हैं इसको। तो बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे निकल के आते हैं कि हाँ वैसे हम लोग ब्रिज में सीखे थे, या फर्स्ट ईयर में आप बता चुकी हैं, ये सब चीज हम लोग जानते हैं। तो दिस गिव्स यू लॉट ऑफ हैप्पीनेस ऑल्सो कि कोई चीज जो बताई जा रही है, न्यू चीज जो मुझे पता है। जैसे कितने वर्कशॉप बच्चे जो आगे बढ़ गए हैं, जो विप्रो में है, और कोई रोबोटिक्स का वर्कशॉप कराया जा रहा है उनको, तो बच्चे बहुत खुश होकर बोलते हैं कि ये तो हम लोग सिमज में ही कर चुके हैं। तो दिस गिव्स देम अ लॉट ऑफ हैप्पीनेस कि जो अभी बताया जा रहा है हम लोग पहले ही कर चुके हैं। हाँ, ये किसी को भी पूछना है? Excuse me, ma'am. हाँ बोलिए। हाँ मैम, पूछना है हमको। पूछिए। How to choose या set our goal? मतलब चूज करेंगे, मतलब अपना सेट करेंगे अपना गोल। गोल कैसे सेट करोगे तुम? अब जरूरत के अनुसार। हाँ,
तुम्हारी जरूरत किस चीज में, जो सबसे पहले देखो कि मैं तुम्हारा सबसे वीक एरिया कौन है, उसको ठीक करेंगे पहले, हाँ है ना। मैम तो कॉन्वर्सेशन। तो जरूरत के अनुसार तुम अपना गोल सेट करोगे कि नहीं पहले मेरा मैथ्स बहुत कमजोर है, पहले मैथ्स ठीक करेंगे, नहीं नहीं मेरा इंग्लिश ज्यादा कमजोर है, और ज्यादा कौन ज्यादा कमजोर है, ज्यादा तो इंग्लिश है, इसलिए कि मैथ्स तो ठीक है बैठ के करेंगे, इंग्लिश तो सबके सामने बोलना पड़ेगा, तो आप सबसे पहले क्या करोगे, इंग्लिश को ठीक करते हैं। तो you will set your goal according to या मैम, your need. मैम जैसे कन्वर्सेशन में मेरा जो है ना रिस्पेक्टिव वर्ड थोड़ा कम है, जैसे कि सामने वाले को रिस्पेक्ट देना है तो वो वर्ड हमारे पास है ही नहीं, कि जैसे कि सामने वाले को लगे कि हाँ कोई रिस्पेक्ट दे रहा है। तो मैं कन्वर्सेशन को कैसे रिस्पेक्टिव बनाएंगे तो पहले तो अपने इन बारे में फ्रंट ऑफ जानना जिससे चाह हम रहे, टॉक कर रहे हैं। पहले तो अपने बारे में ना जान रहे हो भैया तुम, अब सब कुछ धीरे धीरे होना चाहिए ना। स्मार्ट गोल हाँ मेरा तो क्या है, मेरा स्मार्ट गोल सबसे पहले ये है कि तुम्हारा पहले तो सेल्फ सेल्फ इंट्रोडक्शन, सब कुछ ग्रामर भी दूर कर दिया, चलो सब दूर कर दिया, सबसे पहले फर्स्ट थिंग फर्स्ट, पहला तो क्वेश्चन है हाउ टू इंट्रोड्यूस योरसेल्फ इन अ प्रॉपर वे, टेक्निकल वे, ठीक है। और कॉन्वर्सेशन तो ये 90 यस मैम। डेज का ये कोर्स है और 70 लेसन है, तो 70 लेसन तो आते आते तुम तो ये तरह इंग्लिश बोल हमसे भी अच्छी इंग्लिश बोल, है ना, विद सो मेनी क्वेश्चंस टू आस्क आंसर्स टू मेक। मेरा तो हर टीचर का एम रहता है कि मेरा स्टूडेंट हमसे ज्यादा अच्छा है, उससे और आगे बढ़े, राइट। हाँ मैम। तो स्मार्ट गोल के बारे में बात हो रही थी। शॉर्ट टर्म गोल और लॉन्ग टर्म गोल में हाँ थैंक यू। उतना ही फर्क है जितना कि सांप सीढ़ी जो खेलते हो स्टार्टिंग पॉइंट पे तुम हो वो तुम्हारा है शॉर्ट टर्म गोल। पहले तो पार कर लेना है, 10 पे आना है, फिर 20 पे आना है, फिर 30 पे आना है, फिर 50 पे आना है। तो क्या करते हैं, धीरे धीरे आगे बढ़ते हैं, धीरे 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 आगे बढ़ते हैं। तो पहले एम रहता है कि नहीं 50 के पहले 50 तक पहुंच जाए, 2 मिनट में, 4 मिनट में। सिमिलरली शॉर्ट टर्म गोल, शॉर्ट टर्म एक्टिविटीज, skillful activities which will help you to which will help you in a long term goal, ठीक है, सिंपल टू अंडरस्टैंड। ये सीढ़ियां हैं, पहले ये करेंगे, फिर वो करेंगे, फिर वो करेंगे, फिर वो करेंगे। नीचे सीढ़ी के नीचे खड़े हो, पहुंचना है ऊपर, ऊपर तुम्हारा लॉन्ग टर्म गोल है और नीचे तुम खड़े हो, तो क्या लैडर भी लगाओगे, ये तो चलना पड़ेगा ना, एक सीढ़ी, 2 सीढ़ी, 3 सीढ़ी, एक एक पायदान पे चढ़ना पड़ेगा। तो between you and the long term goal is you have to cross the stairs, सीढ़ी चढ़नी होगी, फर्स्ट फ्लोर, सेकेंड फ्लोर, थर्ड फ्लोर, फोर्थ, फिफ्थ फ्लोर पे है तुम्हारा लॉन्ग टर्म गोल। तो वहां पहुंचेंगे कूद के चढ़ोगे क्या, ये आसमान से टपकोगे नहीं ना, वहां पर सीढ़ी दर सीढ़ी चढ़ के वहां पहुंचोगे। डन, अंडरस्टूड नाउ। नाउ व्हाट इज योर लॉन्ग टर्म गोल? Your long term goal can enter into entrepreneurship. You want to start a company, you want to be a job provider, you want to become a software developer, you want to be at a high post in a multinational company, you want to be working in a multinational company on site, off site. ये on site off site क्या होता है? ऑन साइट मतलब मल्टीनेशनल कंपनी में जो बाहर इंडिया से बाहर काम करते हैं, आउट ऑफ इंडिया। On site means you would like to work in a multinational company on site. इसका मतलब है तुम इंडिया से बाहर काम करना चाहते हो। एंड ऑफ साइट में MNC on site means out of India and MNC off site means working in India. ठीक है, MNC में काम करना चाहते हैं, ऑन साइट करना चाहते हैं मतलब कि आउट ऑफ इंडिया करना चाहते हैं। MNC में काम करना चाहते हैं ऑफ साइट मतलब मुझे इंडिया में ही रहना है, मुझे बाहर नहीं जाना। पहले बताइए व्हाट इज योर लॉन्ग टर्म गोल? To become a software developer, to become a programmer, to become a CEO of a company, to work at a respectable post in a company.
ठीक है, लॉन्ग टर्म गोल मतलब इसमें कोई शॉर्ट टर्म वाली बात नहीं है। और 10 years 20 years आपको कहीं काम करना है। These are the things terms which I told you. अभी आप लोग पूछ लेते हैं व्हाट इज द लॉन्ग टर्म गोल। आप लेसन क्वेश्चंस आंसर लिखें इससे पहले हम पूछ लेते हैं, क्या बताइएगा व्हाट इज द लॉन्ग टर्म गोल। मनीष कुमार चलो बताओ। मनीष कुमार नाम लिया कि चल दिया। संजीत बताइए आप। Yes, ma'am. Am I audible, ma'am? Yeah. My goal is to become a CEO of Google, ma'am. Okay. So your aim is to become a CEO of Google. Yes, ma'am. And I would like to know what is the short term goal. वहां पहुंचने के लिए क्या क्या तुम पेपर पापड़ बेलोगे, कितनी बार I'm hardworking. हार्डवर्किंग तो नहीं थी वो, हार्डवर्क तो हर जगह है। Patience. पेशेंस मैंने जो कुछ लिखवाया है उसमें से कुछ काम नहीं आया तुमको। Yeah, ma'am. चलो भी तुम प्रिपेयर कर रहे हो, ग्राउंड वर्क कर रहे हो, तो उसको लिख लो और बहुत अच्छे तरीके से इसका आंसर करना। सो योर एम इज टू बिकम, चलो सिकंदर तुम भी बता दो व्हाट इज योर एम। Hello, good morning, ma'am. गुड मॉर्निंग। Sorry, good afternoon, ma'am. Ma'am, first of all, I would like to ask a questions in short-term goal, ma'am. Internship, ma'am. Internship. इंटर्नशिप का बारे में क्या जानना चाहते हो। What is the meaning? अच्छा इंटर्नशिप का क्या मतलब, इंटर्नशिप बहुत जरूरी होता है मैनेजमेंट स्टूडेंट्स के लिए भी, तुम लोग के लिए भी। बहुत सारे स्टूडेंट्स पढ़ते पढ़ते कहीं जाकर किसी दूसरे कंपनी में इंटर्नशिप करते हैं। ये इंटर्नशिप पेड भी होता है अनपेड भी होता है, क्योंकि ऑन द जॉब ट्रेनिंग होता है, तो वहाँ प्रैक्टिकली जाकर ही कुछ सीखते हो, जिसके लिए उनको स्टाइपेंड भी तुमको देते हैं। कभी कभी पेड होता है, कभी कभी अनपेड होता है। बेसिक इंटर्नशिप का मतलब होता है किसी दूसरे कंपनी में पढ़ते पढ़ते एक कोर्स, दिस इज ऑफ रेलेवेंस, इसे करते करते भी इंटर्नशिप करना है और ये जरूरी चीज है। एक और सब्जेक्ट में आपको आता है, ठीक है। और किसी दूसरे कंपनी में, समझ में नहीं, किसी दूसरे कंपनी में जाकर के आपको इंटर्नशिप करना होता है। 2 months का होता है, 3 months का होता है। कितने स्टूडेंट्स तो 3-4 कंपनी में इंटर्नशिप करेंगे। कुछ लोगों को स्टाइपेंड भी मिला, कुछ लोगों को इंटर्नशिप में 14,000 रुपीज मिला फॉर 3 months, पर मंथ 14,000 रुपीज मिला। जब जॉब के साथ पढ़ाई करना ही होता है सर। पढ़ाई के साथ कुछ लर्न करना, जॉब के साथ नहीं, ठीक है। सेकेंड ईयर आते आते तुमको इंटर्नशिप की जरूरत होगी, ठीक है। हाँ यस, हाँ और कुछ पूछना था। व्हाट इज द लॉन्ग टर्म गोल। मैम अभी सोचा ही नहीं है ये क्या करना। नो मैम, टू बिकम ए वेरी रिस्पॉन्सिबल पर्सन। नहीं नहीं, तो किसी कंपनी में क्या कर, रिस्पॉन्सिबल तो तुम हर जगह बनो, तो घर में भी रिस्पॉन्सिबल ही बनोगे ना। यस गोल का जवाब नहीं होता टेक्निकली। क्या जैसे वो बोला कि गूगल का सीईओ बने, तो क्या करना चाहते हो। यस संजीत कुमार क्या बनना चाहते हो। 101 क्या बनना चाहते हो। मैम संजीत कुमार बता तो दिए मैम, CEO ऑफ गूगल मैम। अच्छा ये हिमांशु का दिख रहा है, हिमांशु बताओ। Ma'am, I want to become a millionaire. ये कोई बात नहीं, मिलियनेयर बनना है तो उसके लिए करना क्या है, ऐसे ही मत जाओगे बैठे बैठे घर में, लॉटरी निकल जाएगी तुम्हारी। No, ma'am. तो No, ma'am. तो Hard working with good strategy and नहीं वो ठीक है, वो ठीक है, वो शॉर्ट टर्म गोल है। लंबे समय के लिए मतलब क्या नौकरी करना चाहते हो, क्या काम करना चाहते हो, काम करके ना बनोगे मिलियनेयर। Ma'am, my short term goal is getting a job firstly, and long term goal is become a millionaire.
तो मिलियनर कैसे बनोगे, कौन सा जॉब करते हो तुम, क्वेश्चन समझे नहीं, तुम क्या बनना चाहते हो? हर कोई चाहता है मिलियनर बनना, यस लेकिन कोई काम करके ना, तुम कौन सा काम करना चाहते हो? एज लाइक मैम जॉब इन विप्रो एंड इन्फोसिस। क्या वेब डेवलपिंग, प्रोग्रामिंग, व्हाट? मैम वेब डेवलपिंग। यस हाँ यस, मनीष कुमार, गुड आफ्टरनून। गुड आफ्टरनून। आफ्टर 3 years के बाद प्रिपेयर्ड फॉर यूपीएससी। लॉन्ग टर्म गोल क्या है, ये पूछा क्वेश्चन ये है लॉन्ग टर्म के लिए है। क्या? यस क्या आईएएस बनना? यस मैम। तो बोलना चाहिए ना, अब लोग शॉर्ट टर्म गोल लॉन्ग टर्म गोल मिलाओ मत। शॉर्ट टर्म वो तैयारी है, और लॉन्ग टर्म किस चीज की तैयारी है? मैं आईपीएस के लिए। ठीक है, आपका लॉन्ग टर्म को गोल क्या हुआ? माय लॉन्ग टर्म गोल इज टू बिकम एन आईपीएस। आईपीएस तुमको बनना है, उसके लिए तैयारी तो बहुत करनी होगी, तो शॉर्ट टर्म गोल अकॉर्डिंगली बना लेना, ठीक है? मैं चलिए, तो अपने अपने आंसर्स आप लिख लेंगे। यस, और किसको पूछ रहे हैं? छोटू कुमार बताइए। हेलो, नो रिस्पॉन्स। चलिए आगे बढ़ते हैं। सारे के सारे आंसर्स हमको चाहिए, मैंने तरीके बता दिए आपको। किसी को अगर एमएनसी में काम करना है तो एमएनसी ऑन साइट करना है, आउट ऑफ इंडिया करना है, या एमएनसी ऑफ साइट करना है, इंडिया में काम करना है। व्हाट इज योर एम इन लाइफ, ऑलरेडी आंसर हो चुका है। व्हाट इज योर लॉन्ग टर्म गोल एंड व्हाट इज योर एम इन लाइफ इन दिस फ्यूचर। अब क्वेश्चन नंबर 11, डिस्क्राइब योरसेल्फ, अपने बारे में बताइए। कौन कौन सा वर्ड डालेंगे इसमें? जैसे आपकी पर्सनालिटी किस तरह की है, वो वही सब चीजें डालेंगे। आई एम, ये बताइए अपने अपने पर्सनालिटी के स्ट्रेंथ क्या क्या आपका। जैसे आप, सबसे इजी वर्ड है आपके लिए आई एम ऑनेस्ट। और क्या? हार्ड वर्किंग। हार्ड वर्किंग का टेक्निकल टर्म है डेक्स्ट्रस। डेक्स्ट्रस मतलब हार्ड वर्किंग, ये टर्म याद रखिए। अब कोई बोले कि डिफिकल्ट वर्ड क्यों लिख रहे हो, तो आता आता है इसलिए लिख रहे हैं, ठीक है? हम लोग कहते हैं इंग्लिश सिंपल बोलना चाहिए, तो ये भी सिंपल ही वर्ड है। जिनको नहीं आता है वो जान जाए इस चीज को, इसके बारे में। हार्ड वर्किंग, डेक्स्ट्रस, एक और इसका वर्ड आता है लेबोरियस। लेबोरियस आप जानते होंगे, हार्ड वर्किंग जानते होंगे, डेक्स्ट्रस शायद आप नहीं जानते हैं, जो न्यू टर्म है उसको हम हाईलाइट करते हैं, और जिनको आपको सीखना है, सिखाया जा रहा है ताकि आप सीखें। और क्या? ऑप्टिमिस्टिक, आई एम ऑनेस्ट, ठीक है? ऑप्टिमिस्टिक मतलब क्या होता है मैम? आशावादी।
हिंदी में लिखना समझ में नहीं आता है, जो हमेशा सोचता है कि सब कुछ ठीक हो जाएगा, उसको हमेशा अच्छी चीज की उम्मीद रहती है। ऑप्टिमिस्टिक, आशावादी। और बताइए, कुछ आप बताइए, आपकी ट्रेड क्या है? Can I add, ma'am? I am a good listener. ठीक है, आप कर सकते हैं। आई हैव Good listener. गुड लिसनिंग स्किल्स। Yes. आई एम पेशेंट। पेशेंट वो नहीं जो हॉस्पिटल में भर्ती है। No, patience, धैर्य. आई एम पेशेंट। और बहुत सारे वर्ड हैं आपको जो डिस्क्राइब करता हुआ लिखिएगा, लेकिन कोई भी नेगेटिव वाली बात मत लिखिएगा। आई एम डाउन टू अर्थ। डाउन टू अर्थ मतलब जमीन से जुड़े हुए, बहुत ही जो ज्यादा शो ऑफ नहीं करता है, Simple. जो डींग नहीं हाँकता है। डाउन टू अर्थ, सिंपल। आई एम सपोर्टिव। तो आप सपोर्टिव हैं, आप किसी को सपोर्ट करते हैं, आपकी इंटरपर्सनल स्किल्स अच्छी है। आई एम ट्रस्टवर्दी, आप भरोसे के लायक हैं। Thinking skill, ma'am. ट्रस्टवर्दी मतलब आप पर भरोसा किया जा सकता है। ट्रस्टवर्दी। आई एम एनालिटिकल। एनालिटिकल मतलब कि आपकी थिंकिंग स्किल बहुत अच्छी है। आपने कहा ना थिंकिंग स्किल। मतलब कि जो कुछ कोई चीज आप टेकअप करते हैं तो बहुत सोच समझ करके करते हैं। थिंकिंग स्किल्स इसको कहते हैं एनालिटिकल स्किल्स। कोई चीज को आप एनालाइज करते हैं, उसका प्रॉस एंड कॉन्स देखते हैं, फिर आप करते हैं। और वर्ड्स बहुत सारे हैं, ठीक है। और आपकी तरफ से कुछ वर्ड्स आ रहे तो बताइए। एक अच्छा सा वर्ड है हैप्पी गो लकी। हैप्पी गो लकी का मतलब होता है आप बहुत खुश मिजाज हैं। हैप्पी गो लकी भी न्यू वर्ड है, जिसको हम हाईलाइट कर देते हैं। न्यू वर्ड्स जो आप अभी जान रहे हैं उसको आप हैप्पी गो लकी। खुश मिजाज हिंदी में लिख लीजिए। आप सारे के सारे मत बोल दीजिएगा, ठीक है। जो आपको सूट करता है वही सब, वैसे और वर्ड्स बहुत सारे हैं जो आपको डिस्क्राइब कर सकते हैं। चूज द बेस्ट वर्ड विच डिस्क्राइब, ठीक है। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन, डिस्क्राइब योर होम टाउन। अब आप जहाँ रहते हैं वहां के बारे में बात करेंगे। ये क्वेश्चन 99 के 100% ये क्वेश्चन है। Say something about your hometown or describe your hometown. 100% अगर हम कहते हैं तो कम ही कह रहे हैं। 110% ये क्वेश्चन आता ही आता है। आपके होम टाउन के बारे में सबसे पहले लिखना है कि आपका होम टाउन कैसा है, छोटा है या बड़ा है। Is it a small or a large? वहाँ के बिल्डिंग्स कैसे हैं, वहाँ के लोग कैसे, हाउ आर द बिल्डिंग्स, हाउ आर द रोड्स, हाउ आर द पीपल,
लैंग्वेजेस क्या बोली जाती है आपके होम टाउन में? एजुकेशन इंस्टीट्यूट है कि नहीं? स्कूल्स कॉलेजेस कैसे हैं वहाँ के? शॉपिंग मॉल्स हैं कि नहीं? देखने लायक क्या क्या चीजें हैं? व्हाट आर द थिंग्स टू विजिट? तो एक लिस्ट बना लीजिए कि अपने मेरे होम टाउन में जिसको नया बंदा आपके यहाँ आपके घर में आपके शहर में आना चाहता है, सपोजिंग अ फॉरेनर वुड लाइक टू विजिट योर होम टाउन, उसके बारे में आप क्या 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 चीजें बताएंगे? वहाँ का ट्रैफिक कैसा है आपके होम टाउन का? वहाँ पर एंटरटेनमेंट के लिए क्या क्या चीजें, मूवीज है, क्लब्स है, पार्क्स है, क्या क्या है? वहाँ के हॉस्पिटल्स कैसे हैं? हेल्थ सेंटर्स कैसा हो आपके होम टाउन का है? आपके होम टाउन का एडमिनिस्ट्रेशन कैसा है? मतलब लॉ एंड ऑर्डर कैसा आपके होम टाउन का है? कि क्या रात में सेफ है बाहर निकलना? इज इट सेफ? आपके होम टाउन के रोड्स कैसे हैं? आपके होम टाउन के बिल्डिंग्स कैसे हैं? तो सारी की सारी एक रेखा खींच लीजिए कि मेरे होम टाउन में क्या क्या चीजें। पटना अगर किसी का होम टाउन है तो पटना के बारे में क्या क्या लिख सकते हैं? पटना का हेल्थ सेंटर्स, पटना का शॉपिंग मॉल्स, पटना का एजुकेशन सेंटर्स, पटना के रोड्स, पटना के बिल्डिंग्स, पटना की देखने लायक चीजें क्या क्या है? म्यूजियम, कुम्हार पार्क, गुरुद्वारा, हनुमान मंदिर, कौन कौन सी चीजें हैं जो देखने लायक, हिस्टोरिकल लाइक गोलघर, ठीक है? उसी के आधार पे आपको बताया। पोल्यूशन कैसा है, मतलब पोल्यूशन ज्यादा है या कम है या नहीं है? क्राइम रेट कैसा आपके होम टाउन का है? क्राइम रेट कम है या ज्यादा है या बीच बीच का मॉडरेट है? ठीक है, तो डिस्क्राइब योर होम टाउन। डिस्क्राइब योर होम टाउन का अलग एक लेसन है, लेकिन एक लेआउट आपको बता दे रहे हैं। लेसन नंबर 5 में है योर होम टाउन के बारे में, तो इसको स्किप भी कर सकते हैं, लेकिन ये क्वेश्चन आपको करना है, आगे लेसन में है। लेसन नंबर 1 पे हम है ना, लेसन नंबर 4 या 5 पे है होम टाउन का, ठीक है? तो से समथिंग अबाउट योर फैमिली। ये टेक्निकल चीज मैं बता देती हूँ। सबसे पहले तो फैमिली में आपका जॉइंट है या जॉइंट फैमिली है? इज योर फैमिली जॉइंट और न्यूक्लियर? क्या मतलब होता है जॉइंट फैमिली या न्यूक्लियर फैमिली? संयुक्त परिवार या कौन कौन रहते हैं संयुक्त परिवार में? बहुत सारे लोग रहते हैं। हाँ बताइए, जॉइंट फैमिली क्या होता है? दिलीप कुमार बताइए, जॉइंट फैमिली क्या होता है? मैम ज्वाइंट फैमिली जो पूरा संयुक्त परिवार रहता है उसी को ज्वाइंट फैमिली कहा जाता है मैम। हाँ, जिसमें कि फादर मदर चाचा चाची उनके बच्चे, ठीक है, सब एक साथ रहता है। तो तुम्हारा फैमिली क्या है? जॉइंट फैमिली क्या, न्यूक्लियर फैमिली? व्हाट इज योर फैमिली? माय फैमिली इज ज्वाइंट फैमिली मैम। जॉइंट फैमिली, ठीक है। और न्यूक्लियर फैमिली क्या होता है? फादर मदर और उनके बच्चे। यस मैम यस। ये हो गया न्यूक्लियर फैमिली। कितने लोग हैं जो न्यूक्लियर फैमिली के? हाथ उठाइए। चलिए, इसमें सिर्फ आप हैं, आपके भाई बहन और आपके पेरेंट्स, है ना? ये हो गया न्यूक्लियर फैमिली का। तो ये तो डिबेटेबल टॉपिक है, कौन ज्यादा अच्छा है, जॉइंट फैमिली होता है या न्यूक्लियर फैमिली अच्छा होता है? इस पर बहस अभी नहीं है, अभी आपको टाइप्स ऑफ फैमिली बताया जा रहा है, ठीक है? योर फैमिली, यू कैन कम फ्रॉम, either you come from a joint family or you come from a nuclear family, ठीक है? Now next segment है
आपका फैमिली मॉडर्न फैमिली है या आपका फैमिली ट्रेडिशनल है? मॉडर्न फैमिली है कि ट्रेडिशनल फैमिली है या मॉडरेट फैमिली? मॉडर्न फैमिली, ट्रेडिशनल फैमिली और मॉडरेट फैमिली, बताइए क्या? मॉडर्न, ट्रेडिशनल, मॉडर्न। मॉडर्न फैमिली मतलब आधुनिक, जिसमें पहले के रीति रिवाज कुछ नहीं है, सब रीति रिवाज जो पहले वाली बदल गई है, मॉडर्न फैमिली। दूसरा ट्रेडिशनल फैमिली, मतलब कि जो पहले से चली आ रही जो रीति रिवाज हैं ट्रेडिशनल, वो हम लोग का फैमिली, माय फैमिली इज अ ट्रेडिशनल फैमिली। तो कैसे इसको सेंटेंस बनाएंगे? आई कम फ्रॉम अ जॉइंट ट्रेडिशनल फैमिली, आई कम फ्रॉम अ न्यूक्लियर मॉडर्न फैमिली। ठीक है, मैंने कंटेंट आपको दे दिया, आप सेंटेंस से बनाना है। और कंटेम्प्रेरी फैमिली भी होता है। व्हाट इज कंटेम्प्रेरी फैमिली? मॉडर्न फैमिली। तो आइदर आप यूज कीजिए द टर्म मॉडर्न और यू कैन यूज द वर्ड कंटेम्प्रेरी। सेंटेंसेस अब बनाना शुरू करते हैं। You say something about your family. Ma'am, I have a question. हाँ, Ma'am, meaning of modern family, traditional family, and moderate family. बता तो दिए तुमको। मॉडर्न परिवार मतलब कि आधुनिक परिवार, आधुनिक परिवार। मॉडरेट मतलब मैम? बता रहे। ट्रेडिशनल फैमिली मतलब कि पुराने जमाने, पुराने जो रीति रिवाज चली आ रही है वो अभी भी चली आ रही है, जो परंपरा को फॉलो कर रहे हैं। ठीक है। मॉडर्न फैमिली के लोग मॉडर्न हो गए, बहुत रीति रिवाज बदल दिए, अपने न्यू अपने तरीके से बना लिए। ठीक है। और मॉडरेट मतलब वो होता है जो कि थोड़ा सा मॉडर्न भी है, थोड़ा ट्रेडिशनल भी है, मिश्रण है, ब्लेंड है, ब्लेंड ऑफ मॉडर्न एंड ट्रेडिशनल वैल्यूज। अगर आपका परिवार, दोनों परिवार मॉडर्न एंड ट्रेडिशनल का मिला जुला है तो आप बोलिएगा माय फैमिली इज Moderate family. ब्लेंड। ब्लेंड मतलब कि मिला हुआ है, इट्स अ ब्लेंड ऑफ मॉडर्न एंड ट्रेडिशनल वैल्यूज। माय फैमिली इज अ ब्लेंड ऑफ मॉडर्न एंड ट्रेडिशनल वैल्यूज, मतलब मॉडर्न एंड ट्रेडिशनल का मिश्रण। थोड़ा मॉडर्न भी है, जैसे बर्थडे में केक वेक कटा रहे हैं हम लोग, बुफे डिनर कर रहे हैं। ठीक है कि नहीं? लेकिन पहले वाले फैमिली में क्या था? बुफे डिनर में कुछ नहीं, चुपचाप से नीचे बैठा के खाना खिलाना, परंपरा वो निभाने वाली। और किसी का बर्थडे हुआ तो मंदिर चले गए, पूजा हो गई। और नहीं तो अब बर्थडे में क्या होता है, केक भी कट रहा है, पूजा भी हो रही है, केक भी कट रहा है, मतलब कि मोर और लेस सबके साथ ही होगा। My family is a blend of modern and traditional values. Blend का मतलब हो गया मिश्रण। ठीक है। पहले फैमिली में ये नहीं होता था, लेकिन अब फैमिली में ये होना शुरू हो गया, क्योंकि अब शादी के बाद बाहर की लड़कियां भी आती हैं तो अपने अपने परिवार के अनुसार भी वो चलती हैं, तो उससे बहुत बहुत चीजें बदल जाती हैं। ठीक है। सबसे पहले तो नंबर 1 पे आ गया, जॉइंट है या न्यूक्लियर बुलेट्स में देख लेंगे आप।
सेकंड में आ गया मॉडर्न फैमिली, ट्रेडिशनल फैमिली एंड मॉडरेट फैमिली, ठीक है। नंबर 4 पे आ गया माय फैमिली इज अ ब्लेंड ऑफ मॉडर्न एंड ट्रेडिशनल वैल्यूज। अब यहाँ पर अपने फैमिली को आप डिस्क्राइब कर रहे हैं, फैमिली को डिस्क्राइब करना है। माय फैमिली इज मेरा फैमिली भाई ज्यादा तामझाम वाला नहीं है, सिंपल है, डाउन टू अर्थ है। Simple. My family is down to earth. I have a simple family. My family is supportive. मतलब आपका फैमिली आपको बहुत सपोर्ट कर, सबको सपोर्ट करता है, मुझे ही नहीं। My family is a very supportive family. Down to earth, supportive, close knit. क्लोज नेट एक वर्ड है जो आपके लिए नया है, मतलब एक दूसरे के तार जुड़े हुए हैं, हम लोग एक दूसरे से बहुत क्लोज हैं, बहुत नजदीक, एक दूसरे के तार बहुत नजदीक से हम लोग एक दूसरे को जानते हैं। तो इस फैमिली को आप डिस्क्राइब कर रहे हैं थर्ड पॉइंट पे, ठीक है। आंसर मैं इसको हाईलाइट करती हूँ। You are answering this question. Say something about your family. My family. I come from a joint, moderate family. My family is down to earth, supportive, and close knit. Understand? You can choose any word which you want. ये A section में आ गया, all this is A section, ठीक है। And now the B section में क्या लिखेंगे फैमिली के बारे में, और कुछ वर्ड डालना चाहते हैं डिस्क्राइब करने के लिए तो आप डाल सकते हैं, वैसे हम एक लेआउट बना दिया हमने। नाउ नेक्स्ट सेगमेंट में आ रहे हैं हम बी सेगमेंट में, वो क्या है, आपके परिवार में कितने लोग हैं, ये जॉइंट फैमिली में है या न्यूक्लियर फैमिली में है, आप सिर्फ अपने और अपने भाई बहनों के बारे में बताएंगे। जॉइंट फैमिली में है फिर भी, फॉर एग्जाम्पल एक्स इज लिविंग इन अ जॉइंट फैमिली, तो उनके इमीडिएट फैमिली में कितने लोग हैं, मतलब उनके अपने सगे भाई बहन और उनके माता पिता, ठीक है। चाहे तो आप न्यूक्लियर फैमिली में है या जॉइंट फैमिली में, तो आप लिखेंगे देयर आर 5 मेंबर्स इन माय फैमिली, मतलब माता पिता के साथ 2 भाई बहन। तो आप देख लीजिए आपकी फैमिली में कितने लोग हैं। स्टूडेंट्स हु कम फ्रॉम अ न्यूक्लियर फैमिली, देख लीजिए कि आपके माता पिता और आपके भाई बहन, अगर आप 2 भाई बहन हैं तो देयर आर 4 मेंबर्स इन माय फैमिली। फिल इन द ब्लैंक्स आप कर लीजिएगा, कोई 2 भाई बहन है, कोई इकलौते हैं, कोई 3 भाई बहन है, व्हाटएवर, देयर आर 4 मेंबर्स इन माय फैमिली। उसके बाद एक टेबल आप बना लेंगे, टेबल में बनाएंगे आप जैसे फादर मदर एंड भाई बहन, ठीक है। टेबल फादर उनका ऑक्यूपेशन क्या है और
उनका ऑक्यूपेशन क्या है, उनका पर्सनालिटी ट्रेट क्या है, और यही रखेगा इसको छोटी फादर मदर and sisters फादर क्या करते हैं वो लिखेंगे आप, उनका ऑक्यूपेशन क्या है, his occupation and his family tree and his personality trait. My father, for example, is a teacher. Name को कोई जरूरत नहीं. My father is a teacher. He is kind-hearted. Make three conditions. Mother, she is a housewife. Mother is a housewife. हाउसवाइफ ने होम मेकर करी. उनकी पर्सनालिटी टाइप क्या है, शी इज वेरी लविंग, शी इज वेरी लविंग. शी इज लविंग, शी इज प्यारी है, लविंग है, प्यार करती है आपको, आप अपने मन से आप वर्ड लगा लीजिए. सिस्टर अगर है तो क्या करती है, वो पढ़ रही है तो स्टडी स्टूडेंट है. My sister, she is a student, she is married. अगर मैरिड है तो हैप्पीली मैरिड है, स्टूडेंट तो स्टूडेंट है, पढ़ाई कर रही है, स्कूल में है. सिंपली माय सिस्टर इज अ स्टूडेंट एंड शी इज अ नाइस गर्ल. ब्रदर अगर कहीं वर्क कर रहे हैं तो कहाँ वर्क कर रहे हैं, वर्किंग. ब्रदर इज वर्किंग या स्टूडेंट है तो अकॉर्डिंगली आप लिखते हैं स्टूडेंट. यस, he is intelligent, clever. ठीक है. अब पूरी इसको एक्सप्लेन करना होगा तो कैसे बोलेंगे. से समथिंग अबाउट योर फैमिली. इतनी सारी चीजें आपको बोलनी होंगी. राइट. I come from a nuclear family or I come from a joint family which is a modern or which is traditional, and I would like to say that my family is a blend of modern and traditional values. Talking more about my family, my family is down to earth, supportive and close-knit, and I am proud of my family. Moving on, there are 5 members in my family, my parents and siblings. My father is a teacher, my father is a doctor, my father is a farmer. He is kind-hearted, he is supportive, he is very caring. यहाँ पर बहुत डालते हैं. Helpline. Caring. My father is caring, hardworking, my father is a teacher, is kind-hearted, and he is very caring. Whereas my mother is a homemaker. My mother can also be a teacher. My mother is also a teacher, and she is very loving. And she is one person I am very proud of. My sister is a student. My sister is happily married. My sisters, अगर आपको 2 sisters हैं तो आप ऐसा लगा दीजिए. My sisters are happily married. My sisters are working in a Wipro and TCS company or whatever. So my sisters are students, and my brother, he is working. My brother is also a student, and he is very intelligent. He is clever. He is very thoughtful.
थॉटफुल मतलब वो दूसरे के बारे में बहुत सोचता है, इंटेलिजेंट है, क्लेवर है। तो सारे के सारे वर्ड्स आप डाल दीजिएगा और अकॉर्डिंगली अपना प्रेजेंटेशन बना दीजिएगा, ठीक है। Did you understand everybody? I am saving this because I am working as a workshop with you, a workshop on communication skills. तो मैं भी आपके साथ आपके सामने ही बना रही हूँ। Understood? Hello. Did you understand? Let me know if you understood. Any questions you want to ask? Hello. Yes, any questions now? ये ask and answer complete हो गया। About your family and hometown मैंने छोड़ दिया because इसको डिस्कस करेंगे हम लोग आगे के लेसन में है से about your hometown, ठीक है। Any question? पूछिए। Any questions anybody wants to ask? मैम इंटरव्यूअर एक क्वेश्चन क्यों पूछते हैं अपने फैमिली के बारे में, अपने शहर के बारे में? यहाँ पर सिर्फ इंटरव्यू के बारे में क्यों सोचते हो? तो अपने बारे में नहीं बात कर सकते हो। हम अगर कोई तुमसे पूछेगा परिवार के बारे में कुछ बताओ यार, तो क्या बताओ? वो तो ठीक है, आपको क्या आपका ये क्लास हो स्पेशली रहा क्यों पूछा जाता है मैम? है जाता है इसलिए कि अगर आप बोलेंगे कि आप न्यूक्लियर फैमिली के हैं तो आप उसी तरह से आपको समझेंगे। अगर आप बोलते हैं आप जॉइंट फैमिली के हैं तो उनको समझ में आ जाता है कि ये बंदा ग्रुप वर्क अच्छा कर सकता है। और कोई न्यूक्लियर फैमिली का है तो ये अच्छा मैनेजर बनेगा, ये फोकस्ड रहेगा अपने काम में। और न्यूक्लियर फैमिली के लोग बहुत फोकस्ड रहते हैं, जो करना है उन्हीं को करना, और कोई तो है नहीं। और जॉइंट फैमिली में तो चलो हम नहीं करेंगे तो वो कर देगा, वो नहीं करेंगे तो वो कर देगा। तो दोनों फैमिली के अलग अलग प्लस एंड कॉन्स है, प्लस पॉइंट्स एंड माइनस पॉइंट्स है। लेकिन इंटरव्यू जाना जरूर चाहता है कि से समथिंग अबाउट योर फैमिली। वो इसलिए भी पूछना चाहते, वो मैंने यही बोल दिया था। इंटरव्यूअर इसलिए पूछना चाहता है, दे आर चेकिंग यू फॉर योर कम्युनिकेशन स्किल्स, कि आप अपने परिवार के बारे में, जो आप दिन भर अपने परिवार के साथ रहते हो, उनको कितनी अच्छी तरह से जानते हो और उनके बारे में कितने अच्छे तरीके से आप बोल सकते हो। दे आर ओनली चेकिंग योर कम्युनिकेशन स्किल्स, ठीक है। आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स चेक होती है और कोई बात नहीं है। और एक और बात है, प्रॉस एंड कॉन्स बहुत कुछ है जॉइंट फैमिली का। यहाँ तक है कि बहुत कुछ चलो मैं नहीं कर रहा वो कर देगा, जैसे कोई घंटी ही बजाए तो आप आराम से पढ़ रहे, छोड़ ना, कोई कर ही देगा, कोई खोल ही देगा। और न्यूक्लियर फैमिली में क्या है, घंटी बजाए तब दौड़ के खोलते हैं, भाई हम ही को खोलना है और कोई है नहीं, कौन खोलेगा, ठीक है। कोई सामान लाना है तो कोई कह देता है ये सामान की जरूरत है, तो आप अगर आप फोकस रहिएगा तो आप दौड़ के जाइएगा, नहीं तो चलो बहुत सारे लोग हैं, कोई ले ही आएगा, कोई कुछ कर ही देगा। तो दिस इज एक मेंटालिटी बन जाती है। दैट इज व्हाई a person who comes from a joint family is very connected, उसकी इंटरपर्सनल स्किल्स अच्छी होती है, इसलिए कि बहुत लोगों के बीच रह चुका है और रहता है, जानता है कि फैमिली वैल्यूज क्या है।
और न्यूक्लियर फैमिली के लोग तो होता है कि हम ही को करना है, हम ही कर रहे हैं, अपने बारे में ज्यादा सोचते हैं। जॉइंट फैमिली में लोगों के बारे में ज्यादा सोचते हैं, कुछ करने के पहले 4 बार सोचेंगे कि चलो अंकल भी क्या बोलेंगे, अंकल से भी पूछ लेते हैं, पापा से तो पूछ ही लिया है, चलो दादी को भी पूछ लेते हैं कि भाई जाए कि नहीं जाए। तो आपको हर जगह परमिशन लेनी होती है, इसलिए कि आप यू वांट टू बी इन द गुड बुक्स ऑफ एवरीबॉडी, इसलिए कि आप सबकी बहुत केयर करते हैं, ठीक है। तो दिस इज ओनली डिफरेंस, एंड प्रॉस एंड कॉन्स दोनों फैमिलीज में होती है, बट इंटरव्यूअर्स ओनली वांट टू नो हाउ वेल यू कैन स्पीक इंग्लिश, ठीक है। ओके मैम। That's it for today. And अगले क्लास में हम नहीं सुनेंगे आपका प्रेजेंटेशन, आप तैयार करिए, आई एम गोइंग टू गिव यू टाइम। नेक्स्ट क्लास में आई विल डू द पेयर वर्क, ठीक है, जो बी सेगमेंट है। तो ए सेगमेंट था आस्क एंड आंसर, जो कि एक्टिविटी हम करा ही नहीं रहे, आप बस सिर्फ लिखवा रहे हैं आपको, ठीक है। हाउ डिड यू लाइक द क्लास? Give your feedback about the class. Hello? Kindly give the feedback of the class. What are you? Give me the feedback. Do not show me. Good. Yes, मैम बोले थे MNC ऑन साइट ऑफ इंडिया और MNC ऑफ साइट इन इंडिया, इसका मींस क्या हुआ सर? बेटा तुमको बताया ना, MNC ऑन साइट मतलब कि इंडिया के बाहर का काम कर रहे हैं, फॉरेन कंपनी काम कर रहे हैं। MNC ऑफ साइट मतलब इंडिया में काम कर रहे हैं। MNC मींस क्या होता है मैम? MNC का मतलब मल्टीनेशनल कंपनी, मल्टीनेशनल कंपनी। हाँ, ठीक है। यस मैम। MNC ऑन साइट मतलब इंडिया के बाहर काम करेंगे, MNC ऑफ साइट मतलब इंडिया में काम करेंगे। मैम और कुछ पूछिए। मैम क्लोज KNIT मींस क्या होता है? क्लोज KNIT सपोर्टिंग नीचे बहुत नजदीक हैं, तार जुड़े हुए हैं। जैसे बिनाई करती है मम्मी तुम्हारी ना, तो बिनाई का एक भी धागा निकल जाता है तो क्या होता है, पूरा खोलना पड़ जाता है। तो एक दूसरे की तार एक दूसरे में जुड़ी रहती है, वेरी क्लोज, बहुत नजदीक एक दूसरे के, क्लोज में। थैंक यू मैम। कुछ न्यू वर्ड जान के डाले हुए हैं, मतलब डाले हुए हैं ताकि आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स में जो मॉडर्न लैंग्वेज है ना वो भी आ जाए। और जैसे मौजूद बता रहे ना, ग्लोबली एक्सेप्टेड लैंग्वेज, मतलब इस तरह की लैंग्वेज को जानना जरूरी है। कुछ टर्म है जो जानना आपको बहुत जरूरी है, आपके लिए जरूर न्यू टर्म होगा, लेकिन लोग ऐसे ही बोलते हैं। My family is very close knit, it means very close to each other. Ma'am, I have a question. Yeah, please ask. मैम डाउन टू अर्थ मींस क्या होता है? Simple. Ma'am, Yes. ma'am, I have more than one sister and brother. So all detail mention needed, ma'am. Yes, what? I have more than one brother and sister. Right, sisters. My sisters are happily married. My sisters are working. My sisters are students. नाम वाम किसी का नहीं लाना, नाम थोड़ी बोलना है किसी का, ठीक है। All detail mention needed, ma'am. My sisters अगर एक से ज्यादा है तो I have 2 sisters. They are working. They are studying. They are students. Whatever. Short में बोलना है, जो कुछ बोलना है, ठीक है। इतना भी शॉर्ट नहीं, मतलब कम्युनिकेशन स्किल्स चेक हो रहा है तो कुछ तो बोलोगे ना लाइंस। चलिए, that's it for today.